इस वीडियो में हम एक आम गुनाह के बारे में बात करेंगे जो हमारी याददाश्त को मुतासिर कर सकता है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी याददाश्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक कीमती तोहफा है जो हमें अहम मालूमात और असबाब को याद रखने की इजाज़त देती है। ताहम कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हमारी याददाश्त को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे लिए मालूमात को बरकरार रखना मुश्किल बना देते हैं। इस वीडियो में हम दरियाफ्त करेंगे कि ये गुनाह क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जिस गुनाह का जिक्र हम कर रहे हैं वो गिबत के गुनाह के अलावा कोई नहीं। गिबत करना पीठ के पीछे किसी के बारे में मनफी बात करने का अमल है। ये इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और कुरान और हदीस में इसकी मज़म्मत की गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान मजीद में इस गुनाह की शिद्दत के बारे में आगाह करता है और आपस में एक दूसरे की गिबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि जब उसका भाई मर जाए और वो इसका गोश्त खाए? तुम्हें इससे नफरत होगी और अल्लाह से डरो। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। गिबत न सिर्फ इस शख्स को नुकसान पहुंचाती है जिसके बारे में बात की जा रही है, बल्कि गिबत करने वाले को भी नुकसान पहुंचता है। ये हमारी साख को नुकसान पहुंचाता है और हमारे अपने इखलाकी मायार को कम करता है। मजीद ये कि हमारी याददाश्त को भी मुतासिर कर सकता है। जब हम गिबत में मशगूल होते हैं तो हम अपने दिमाग को मनफी ख्यालात और जज्बात से भर देते हैं जो हमारी याददाश्त में कीमती जगह ले सकते हैं। ये हमारे लिए अहम मालूमात को याद रखना मुश्किल बना सकता है क्योंकि हमारा दिमाग मनफी ख्यालात में मसरूफ है। तो हम गिबत के गुनाह से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और इसे अपनी याददाश्त पर असरअंदाज होने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें इस गुनाह की संगीनी को पहचानने और इससे बचने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें दूसरों के बारे में मुस्बत बात करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी किस्म की मनफी बात करने से गुरेज करना चाहिए। अगर हम दूसरों की गिबत करते हुए सुनते हैं तो हमें मौजू को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए या शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू से माजरत करनी चाहिए। हमें अपने ज़हनों को मुस्बत सोचने की तरबियत देने की ज़रूरत है। ये कुरान की तिलावत और जिक्र अल्लाह की याद में मशगूल होकर किया जा सकता है। जब हम अपने ज़हनों को मुस्बत ख्यालात और अल्फाज से भर देते हैं तो ये हमारी याददाश्त और इल्मी अफ़ाल को बेहतर बना सकता है। हमें अच्छे कामों और एहसान के कामों में मशगूल होने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़हनी हालत को भी बेहतर बना सकता है और मनफी ख्यालात को काबू पाने से रोक सकता है। गिबत एक बड़ा गुनाह है जो हमारी याददाश्त और ज़हनी तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने ज़हनों को मुस्बत सोचने की तरबियत देनी चाहिए। ऐसा करने से हम गिबत की मुज़र असरात से खुद को बचा सकते हैं और अपनी याददाश्त और इल्मी अफ़ाल को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने और नफ़ी के नुकसान से महफूज रखने की हिदायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।